प्रिय छात्रों, आज हम धर्मवीर भारती रचित कनुप्रिया के पहले गीत का अध्ययन करेंगे। कनुप्रिया का यह पहला गीत उनके काव्य संकलन में पूर्व राग से संबंधित है या पूर्व राग शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। पहला गीत का जब हम अध्ययन करते हैं तो ज्ञात होता है कि यह गीत नवीन सृष्टि से या कहें नवीन दृष्टि से प्रतीकों तथा बिंब विधान से परिपूर्ण है। इस रचना का समय छायावाद तथा नवलेखन के संधि स्थल का रहा है। इस गीत में हमें दर्शन की भावना के साथ साथ किसी न किसी रूप में प्रकृति के माध्यम से नर नारी के घनिष्ठ प्रणय भाव को दर्शित कराता है। यह गीत पूर्व राग से संबंधित है, जैसा कि पूर्व में ही स्पष्ट किया जा चुका है। इसमें प्रणय, आकुलता, आकांक्षा दर्शनीय है। यौवन के आते ही नर नारी परस्पर आकर्षण तथा घनिष्ठता का भाव अपने अपने हृदय में संजोते हैं। इन्हीं भावों को प्रकृति के माध्यम से कवि ने स्पष्ट किया है। यह गीत संबोधनात्मक शैली से प्रारंभ होता है। प्रारंभ में प्रकृति तथा राधा एक दूसरे से पदाघात की अपेक्षा करते हैं। पथ के निकट अशोक का पावन वृक्ष राधा के चरणों की प्रतीक्षा में जन्मों से पुष्पहीन खड़ा है। राधा अशोक वृक्ष को पदाघात करती हुई कहती है कि तुम यह क्यों कहते हो कि तुम मेरे चरण स्पर्श की प्रतीक्षा में अर्थात मेरा सानिध्य पाने के लिए जन्मों से पुष्पहीन खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे हो, बल्कि तुमने ही नहीं बल्कि मैंने भी तुम्हारा सानिध्य पाने के लिए अपने आप को अनेकों बार आत्मविस्मृत कर दिया है। अर्थात तुम्हें पाने के लिए, तुम्हारा सानिध्य पाने के लिए, तुम में समा जाने के लिए न जाने कितने जन्मों की प्रतीक्षा या कहें तपस्या की है। वार्तालाप से स्पष्ट है कि प्रकृति और राधा का घनिष्ठ संबंध है। आगे राधा कहती हैं कि फिर भी तुम्हें याद नहीं आया तब तुमको मेरे इन जावत रचित पैरों का। अर्थात राधा कहती हैं कि मैंने तुम्हें पाने के लिए स्वयं को अनेकों बार धूल में नष्ट किया है, पृथ्वी में समाकर जड़ों के सहारे तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट हुई हूँ, और फिर जब तुम्हारा सानिध्य मुझे प्राप्त हो गया तब मैं कलियां बन, कोपल बन तथा लाली बनकर संसार में छा गई। यहाँ अब दोनों को प्रतीक्षा है कि बसंत रूपी यौवन के आने की, जब वे पूर्ण रूप से अर्थात शारीरिक तथा मानसिक रूप से संतुष्ट होकर नवीन विकास करेंगे। आगे राधा कहती है कि शायद तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं तो मधुमास की प्रतीक्षा में थी कि वह कब आए और कब तुम मेरे सानिध्य से पुष्पित हो जाओ। समर्पण तो मेरा था अशोक वृक्ष अर्थात कनु, तुम क्यों कहते हो कि तुम मेरी प्रतीक्षा में खड़े थे? प्रतीक्षा तो मेरी थी, इंतजार तो मेरा था। राधा अनेक बार, अनेक जन्मों में गहरे उतरकर मधुमास की प्रतीक्षा में अशोक वृक्ष अर्थात कनु के रेशों में उसका अंग बनकर सोई है, किंतु अशोक का वृक्ष विस्मरणशील है। वह प्रेम करके भूल जाता है। वह तो अपनी ही साधना में, कर्म में लीन रहा, उसे मेरा ध्यान ही नहीं रहा। यह जो मेरे महावर लगे पाँव हैं, ये प्रतीक हैं हमारे प्रेम का कि मैं केवल तुम ही में हूँ और तुम मुझ में हो। हमें कोई भी पृथक नहीं कर सकता। इसकी लालिमा
तुम्हारे प्रति अनुराग को स्पष्ट करती है। अब तक मैं तुम्हारे भीतर सोई हुई थी, किंतु अब जब मधुमास आ गया है तो मैं तुम्हारे साथ पंख पसार कर उड़ूंगी। ये लाल लाल गुच्छे तथा कलियां जो कि मेरा प्रेम पाकर प्रसन्न चित्त हैं, ये सब मेरा ही विकास है। जब प्रिय और प्रिया जो है प्रिय का प्रेम पा लेती है, तब उसके हृदय की सुषुप्त कामनाएं जागृत होकर महत्वाकांक्षा के आकाश में स्वच्छंद होकर उड़ने लगती हैं, विचरने लगती हैं। अशोक का वृक्ष प्रतीक्षा में खड़ा है, वर्षों से पुष्पहीन। उसे प्रतीक्षा है कनुप्रिया की, किंतु इसके विपरीत राधा भी उसी प्रकार से तथा उतना ही प्रणय भाव लिए मधुमास की प्रतीक्षा कर रही है, जब दोनों मिलकर एकाकार हो जाएंगे एवं नवीन विकास के पथ की ओर अग्रसर होंगे। इस पहले गीत की बात करने के पश्चात हम कह सकते हैं कि कनुप्रिया के इस पहले गीत में भाव और कला पक्ष की कुछ विशेषताएं दिखाई देती हैं, जैसा कि धूल में मिलना। धूल में मिलना प्रिय की आत्मविस्मरण की भावना से संकेत होता है, प्रिया का पूर्ण समर्पण भाव। दूसरा, धूल में मिलना मुहावरे का प्रयोग करके कवि ने अपनी भाषा को प्रवाहमय बना दिया है। प्रस्तुत गीत में दार्शनिकता का पुट है, जिसमें जन्म मृत्यु के शाश्वत क्रम की ओर संकेत किया गया है। अगली विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि सृष्टि की पूर्णता के हेतु या कहें सृष्टि के संपूर्ण विकास के लिए नर नारी का संयोग होना या नर नारी का एकाकार होना अत्यंत आवश्यक है। बिंब एवं प्रतीक, अशोक का वृक्ष कनु के प्रिय कृष्ण का प्रतीक है। जावक रचित पाँव अर्थात महावर लगे पाँव स्त्री के सफल दाम्पत्य का प्रतीक हैं, और महावर का रंग उसके प्रणय भाव को भी संकेतित करता है। राधा कृष्ण के माध्यम से कवि ने पौराणिक आख्यान को एक नवीन प्रसंग से या प्रासंगिकता से जोड़ दिया है। राधा का प्रत्युत्तर राधा के आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान को भी स्पष्ट करता है। भाषा अत्यंत सहज और सरल है, और अंत में हम कह सकते हैं कि कवि ने की जो ये रचना है वो मुक्त छंद से युक्त है।